नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मोतिहारी में कवि डायग्नोसिस संचालक से मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी। छतौनी थाना में हुआ FIR दर्ज। SP ने SIT टीम का किया गठन। संग्रामपुर में अज्ञात वाहन की चपेट से बाइक सवार सहित 3 लोग हुए जख्मी। अरेराज हाजीपुर SH 74 की है घटना। बिहार के मधुबनी में नाबालिग लड़की से 5 दरिंदों ने किया गैंगरेप। घटना के 1 सप्ताह बाद हुआ FIR दर्ज। बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर अस्तांजलिगामी छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व का आज हुआ समापन। सुगौली प्रखंड के फुलवरिया पंचायत में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसानों को किया गया प्रशिक्षित। घोड़ासान में हुंडी कारोबारी पर हुए गोलीबारी मामले का ढाका पुलिस ने किया उद्भेदन। घटना में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। संग्रामपुर में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर हुआ राख। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंचकर आग पर पाई काबू। संग्रामपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ मोटरसाइकिल को किया जब्त। कारोबारी हुआ फरार। दोस्त के यहां जन्मदिन की पार्टी मनाकर घर लौट रहे युवक को अपराधियों ने सीने में मारी गोली। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर किया रेफर। मुंगेर का है मामला। ECDCA कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अनुशासन समिति और चयन समिति की संयुक्त बैठक का किया गया आयोजन। ECDCA ने खिलाड़ी अंकुर कुमार को 2 सत्र के लिए किया गया प्रतिबंधित। मसरा के डुबरसन गांव में लोगों ने वृद्ध महिला पर डायन का आरोप लगाकर की पिटाई। घायल महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरक में चल रहा इलाज। मझौलिया में VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बैंक का किया उद्घाटन। कहा, बैंक हमारे आर्थिक विकास में सहायक। फारबिसगंज में 29 मार्च को निकाली जाएगी रथ शोभा यात्रा। रामनवमी पर्व को लेकर फारबिसगंज शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों के कई बाजार सज धज कर है तैयार। बिहार के प्रसिद्ध मनोकामना पूर्ण सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी। चैत मास के महापर्व छठ के अवसर पर सूर्य कुंड में छठ व्रतियों ने डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को किया अर्घ्य अर्पित। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी में पैथ लैब संचालक से अपराधियों ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने डॉक्टर को कंप्यूटर से लिखकर लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो परिवार वालों को जान से मार देंगे। इस मामले में SP कांतेश कुमार ने सदर DSP के नेतृत्व में SIT टीम बनाया और SIT टीम मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि जांच घर संचालक डॉक्टर संजय कुमार मोतिहारी के BJP विधायक व पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और शहर के भवानीपुर में कवि डायग्नोसिस के संचालक डॉक्टर संजय कुमार है। पीड़ित डॉक्टर संजय कुमार ने बताया है कि अपराधियों ने टाइप किया हुआ रंगदारी का लेटर भेजा है। इसके बाद से मेरा पूरा परिवार दशहत में है। पेशेंट जब हम देखने आए तो हम मेरे चैम्बर में राइट साइड में मेरा लैपटॉप रहता है और लैपटॉप हम एक तौलिया से ढक देते हैं। उस रूम में CCTV नहीं है, बाकी सब जगह है, लेकिन उस रूम में डॉक्टर चैम्बर है और पेशेंट प्राइवेसी के कारण हमने उसमें CCTV नहीं डाला है, लेकिन बगल के चैम्बर में है, बाकी कॉरिडोर में है, सब जगह CCTV है। मेरे रूम में कौन आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हम जब लैपटॉप शट डाउन करके करीब 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 के आसपास लैपटॉप शट डाउन करके फिर तौलिया को उठा के हम जब लैपटॉप ढकने गए तो तौलिया के नीचे से हमारे ही लिफाफा में, मैंने हमारे जो लैब का ही कवि डायग्नोस्टिकल लिफाफा है उसमें एक पत्र रखा हुआ मिला। तो पत्र हम निकाले, उसको पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया है और तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, यही सब। छतौनी थाना में ये मामला दर्ज किया गया है और एक विशेष टीम का गठन किया गया है DSP सदर श्री रामपुकार सिंह के नेतृत्व में, जिसमें कि DSP प्रोबेशनर अजीत कुमार, SHO छतौनी और DIO के टीम है।
और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हर पहलू पे जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन होगा। अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने रामनवमी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कमेटी सदस्यों से रूट का निरीक्षण किया और कई बातों की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि रामनवमी पर्व को लेकर फारबिसगंज में 29 मार्च को रथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर शहरी इलाकों के सभी जगहों पर भगवा झंडा लगाया गया है। वहीं बाजारों में भगवा झंडा पताखा बाजार की शोभा बढ़ा रही है। वहीं लोग हिंदू नववर्ष की शुरुआत साथ ही घरों और अपने प्रतिष्ठानों के पूजा अर्चना की तैयारी शुरू कर दी है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र में जो कार्यक्रम होता है 29 तारीख को यहाँ झंडा का प्रोसेसन वगैरह निकलेगा। 29 तारीख को समापन होगा और उसी की तैयारी यहाँ समिति के लोग कर रहे हैं। उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। बाहर में सारी व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। डिप्लॉयमेंट प्रॉपर फारबिसगंज के लिए किया गया है। फोर्स ऑफिसर्स, पेट्रोलिंग, रिजर्व सारे लोग लगाए गए हैं। उसी संदर्भ में भी हम मुआयना कर रहे हैं। CCTVs, वीडियोग्राफर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। उनको हम लोग के द्वारा रिक्वेस्ट भी किया गया है कि सब वॉलंटियर्स को आई कार्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे और सारी व्यवस्थाएं हम लोग की गई हैं। उसी व्यवस्था का पार्ट है कि आज हम सबके साथ देखते हुए चल रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आज मझौलिया पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माधोपुर में श्री बैंक इंडिया बैंक का विधिवत उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि बैंक आर्थिक प्रगति में सहायक होते हैं। सरकार प्रायोजिक नियमों के माध्यम से उपभोक्ताओं को लाभान्वित करते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बैंक के निदेशक जितेंद्र चौधरी ने कहा कि श्री बैंक इंडिया बैंक भारतीय स्टेट का संशोधित बैंक है तथा इसकी संबद्धता भारतीय रिजर्व बैंक से है। इस शाखा में उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर जमा राशि के अनुसार ब्याज की सुविधा मिलेगी और उचित साक्ष्य पर ऋण प्रदान किया जाएगा। वहीं उद्घाटन के बाद श्री सहनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अपने बच्चों को शिक्षित करें, आपस में संगठित रहे तथा अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। इस दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता जगत नारायण निषाद ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ वीआईपी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। आज जितेंद्र सहनी जी के यहाँ बैंक उद्घाटन हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज भी हूँ और आने वाला समय में काम करूंगा साथियों। आज मेरे पास बेहतर विजन है। जब कुआं में मेढक जब रहता है तो मेढक को लगता है दुनिया इतना ही बड़ा है, और हमने तो दुनिया देखा है। मुंबई से लेकर विदेश तक हमने देखा है कैसे प्रगति होता है। किसी को अगर समझना है तो उसको किरदार को समझिए। आज मेरे को सिर्फ बनावटी नहीं कि आपके पास आया एक माला पहना दिया तो ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है। उसके बारे में 2, 4, 5 साल 10 साल का 20 साल का इतिहास देखिए वो अपने व्यक्ति अपनी जिंदगी में क्या किया। मसरख थाना क्षेत्र के डुमरसन गांव में कुछ लोगों ने 58 वर्षीय वृद्ध महिला पर डायन का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। घायल वृद्ध महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया है कि पड़ोसी से कई वर्षों से विवाद चलता आ रहा था और उसी को लेकर विवाद करते हुए डायन का आरोप लगाकर महिला से मारपीट की और महिला को घायल कर दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। झगड़ा मारपीट करता है, कहता है लेकिन पागल है, सही लेकर तलवार बांधता है, कहता है कि हमको काट देंगे। रात को झगड़ा किया था, कहता रहा था कि तुमको काट देंगे। 6 साल से झगड़ा है, बाकी आज हम बोल दिए कि रात की कोई घड़ी बर्दाश्त करी से हमके बहुत परत गाड़ी देते तो मारे पड़ल तो हम भाग गनी से हम पतो दरवाजा लगा देली। तीनों परिवार रहे लो तो यहाँ के ईंटा से मार के तो यहाँ लगी चिल्लाए तो यहाँ एगो और हमार जैधी बिया वही जैधिया लगल धके चिल्लाए तो ओकरो घर में फंसरी डाल देली उनकर नाई तो वहाँ नीचे मुड़ी नहीं के तो भाग। अरेराज हाजीपुर मुख्य पथ SH 74 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार सहित 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल चालक को जख्मी कर फरार हो गया।
घटना की सूचना पर सभी घायलों को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी को स्थिति गंभीर देखते हुए मोतिहारी रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद कुछ देर के लिए आवागमन पूरी तरह बंद हो गई थी। खेल भवन मोतिहारी के सभागार में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, अनुशासन समिति और चयन समिति के संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ECDCA उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार ठाकुर ने किया। BCA टूर्नामेंट कमेटी कन्वेयर सह ECDCA सचिव ज्ञानेश्वर गौतम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चकिया के खिलाड़ी अंकुर कुमार के स्पष्टीकरण का अवलोकन के उपरांत अनुशासन समिति ECDS के अध्यक्ष नरेंद्र देव संतुष्ट नहीं हुए और उनके अनुशंसा के आलोक में ECDCA ने अंकुर कुमार को 2 सत्र के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज की जो बैठक है वो बैठक अभी संपन्न हुई और बैठक में जो कुछ निर्णय लिए गए हैं उससे हम अवगत कराना चाहेंगे अपने पत्रकार मित्रों को। आज का जो एजेंडा था वो एजेंडा में पहला एजेंडा था चकिया के एक प्लेयर हैं अंकुर कुमार, जिनके द्वारा हमारे चयन समिति के एक सदस्य के साथ उन्होंने बड़ी बदतमीजी की और टेलीफोन पे बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके लिए जो हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं नरेंद्र देव जी की तरफ से उनको एक नोटिस भेजी गई थी, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया, लेकिन जवाब जो उन्होंने दिया वो जवाब संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई, चूँकि मैं फ्रस्ट्रेशन में था और चूँकि मैं फ्रस्ट्रेशन में था इसलिए हमने मर्यादा लांघी, हमसे गलती हुई। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क भी उन्होंने उठाया है कि चयन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के बारे में हम एसोसिएशन से जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों का परफॉर्मेंस हुआ उनका चयन नहीं हुआ और जिनका मुंगेर में देर रात घर लौट रहे युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन युवक की सीने में गोली फंसने के कारण गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। इधर घटना की सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर छानबीन की। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्त के घर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया था और वहां से लौटने के दौरान रास्ते में ही पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल युवक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने पहुंचकर घायल युवक को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। पार्टी मना के आ रहे थे, बर्थडे में गए थे सर। अच्छा। उसके बाद चिल्ला रहा था खेत में। अच्छा। हम लोग आवाज़ सुन के गए, देखे तो सर खून का बौछार लगा हुआ था, तब हम लोग आए। ये साथ में था तुम्हारा? हम बर्थडे में गए थे। अच्छा। ये भी साथे में था, पता नहीं कहाँ कब गया हमको नहीं पता। बर्थडे मना के जा रहे थे, उसके बाद चिल्ला रहा था खेत में, तो हमको मिला तो हम लेके आए। क्या हुआ इसको? क्या हुआ? फायरिंग क्या हुआ? गोली लगा हुआ? कौन मारा गोली इसको? हमको नहीं पता सर, कहाँ गया। संग्रामपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है, साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है, लेकिन कारोबारी पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया है कि 100 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया है और कारोबारी को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए फरार कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सुगौली प्रखंड के फुलवरिया पंचायत में कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अजय खाद बीज भंडार परिसर में आयोजित किया गया था, जहां प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान भाइयों को आधुनिक खेती के तौर तरीके को बारीकी से समझाया गया। इस अवसर पर कंपनी के प्रतिनिधि जयप्रकाश पटेल ने किसानों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। मौके पर अजय ठाकुर, श्वेतानाथ मिश्र, बीरबल पटेल सहित अन्य किसान उपस्थित थे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसानों का भला हो, समाज का भला हो, और ये तभी संभव है कि जब हमारे किसान पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होकर के अच्छे तरीके से खेती करें। किसानों का लाभ होने में ही हमारे सरकार का, समाज का, देश का सबका लाभ है। इसलिए हम लोग बार बार सरकार के द्वारा अभी एक गाइडलाइन मिलता रहता है
कि किसानों के बीच में जा कर के बैठ करके उनकी जो लोकल समस्याएं हैं उनको देखते हुए उन लोगों को उन बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो अपने खेती में कम लागत के द्वारा अधिक से अधिक आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मसरक प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग छठ घाटों पर छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ अस्तगामी भगवान भास्कर को पहली अर्घ्य देकर मनाया गया। सभी व्रतियों ने प्रखंड के घोघाड़ी नदी तट पर अस्तगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर छठी मैया से मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। प्रखंड क्षेत्र के चांद बरवा अरना बरवा घाट पर व्रतियों ने अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर भगवान सूर्य देव का दर्शन किए और छठ व्रत का कथा श्रवण कर अपने अपने घर लौटे। संग्रामपुर प्रखंड के जलहा गांव में बीती रात अचानक आग लगने से घर में रखे हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग की खबर ग्रामीणों की जैसे लगी वैसे आग पर काबू करने का प्रयास लोगों ने किया, लेकिन आग इतना भयावह था कि ग्रामीणों ने काबू नहीं कर पाया, जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीमों ने आग पर काबू पाया। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचती तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। घटना तो हम लोग जानते भी नहीं है कैसे हुआ। हम लोग घर में थे, कैसे मना मेरी हो गया, कोई लगा दिया कि अपरूपी लग गया, ना यहाँ घूर फूकर है, ना कोनो आगे के कोनो बिहार के मधुबनी में 5 दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की को अपना हवस का शिकार बनाया। घटना जिले के साहर घाट थाना क्षेत्र की है, जहां चारा काटने गई नाबालिग लड़की के साथ दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के परिजनों ने गांव के ही 5 लड़का पर आरोप लगाया है। बताया है कि आरोपियों ने खेत में लड़की को पहले पैसा का लालच दिया, फिर जबरन लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और लड़की को बेहोश की हालत में छोड़कर सभी फरार हो गया। होश आने पर लड़की किसी तरह घर पहुंची तो डर की वजह से घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी, लेकिन जब ग्रामीणों ने इस घटना की वारदात मोबाइल में देखा तो इसकी सूचना लड़की के परिजनों को दी। फिर जाकर मामला सामने आया और पुलिस के सामने मामला दर्ज हुआ। से दुष्कर्म का मामला आया है, जिसमें कल रात में आवेदन थाना में दिया गया है पीड़िता पक्ष के द्वारा। जो घटना है कुछ दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें जो अनुसंधान के क्रम में बात पता चली है कि जो घटना के बाद ये लोग आपस में समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद कल जाकर आवेदन दिया गया है। माता राधिका देवी मेमोरियल सेवा संस्थान के द्वारा मोतिहारी में महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह हॉस्पिटल में आज अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि 2014 से यह अस्पताल मोतिहारी में कार्य करती आ रही है, जिसमें अभी तक लाखों लोगों को फ्री में मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जा चुका है और अब इस अस्पताल में मोतियाबिंद के साथ ग्लूकोमा, तिरछी आंख, बच्चों के मोतियाबिंद ऑपरेशन और गर्भवती महिलाओं के लिए फूड सप्लीमेंट देने का कार्य शुरू किया गया है। वहीं डॉक्टर धीरज ने बताया है कि इस अस्पताल के द्वारा गांव-गांव में फ्री आंख जांच कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस अस्पताल के द्वारा मुफ्त में ऑपरेशन, दवा, चश्मा, आने जाने की सवारी, आधुनिक मशीनों के द्वारा छोटे चीरा दर्द सहित विदेशी लेंस लगा के किया जाएगा। आज जो है सो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन बेंगलोर के तरफ से मोतिहारी को एक विशेष रूप से उपहार दिया गया है। इस उपहार को मैं इस तरह बताना चाहता हूँ कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन मोतिहारी में अब मोतियाबिंद ऑपरेशन, ग्लूकोमा के ऑपरेशन, तिरछी आँख जिसे हम स्क्यूट कहते हैं, और पीडियाट्रिक जो बच्चे न्यूनेटल्स हैं, 6 महीने से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनका ऑपरेशन होगा। लेजर की व्यवस्था कर दी गई है। यह सब काम माता राधिका देवी मेमोरियल सेवा संस्थान के द्वारा संचालित महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह अस्पताल में किया जाएगा। इससे अब जो है सो अपने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज और छपरा के मरीजों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आधुनिक मशीनों के द्वारा
और विदेशी लेंस लगाकर मुफ्त में ये सेवा इनको मुहैया कराया जाएगा। बिहार के छपरा में छठ व्रतियों ने गढ़खा प्रखंड के कोढ़िया नराव गांव स्थित उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मनोकामना पूर्ण सिद्ध मंदिर के परिसर में छठ व्रतियों ने पूजा अर्चना की और भगवान सूर्य और षष्ठी मैया से अपने अपने परिवार और गांव परिवार के अन्य सदस्यों की नित्य प्रगतिशीलता के अलावा सुख संपत्ति समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की। इसके बाद कथा श्रवण कर हर्षोल्लास के साथ कोसी भरने और रात्रि विश्राम के लिए घर लौट गई। वहीं जिन व्रतियों के मनोकामना पूर्ण हुआ था वे सूर्य मंदिर परिसर में छठ का व्रत किया, जहां वे विशेष पूजा अर्चना से भगवान सूर्य देव को प्रसन्न किया। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य के दर्शन के बाद संत महात्माओं से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सूर्य मंदिर जो छठ घाट है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो सभी को मनोकामना पूर्ण होता है। दूर दराज से आए हुए हैं सभी को छठ मैया ने मनोकामना पूर्ण की है। और राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।